Namaste everyone. Abhyuday Vidyasli online classes welcomes to you. Today we will read chapter 3 Family Fun. In this we will read section 2 Building a Shelter. Okay, so let's start. This extract is from the novel The Swiss Family Robinson, written by Johann Wyss, a Swiss poster. It is about the Robinson family that is marooned on an island after their ship get destroyed in a storm. Read this extract about how they work together to build a shelter. The father is the narrator. Okay, so this is the extract which is taken from the Swiss Family Robinson. जो बुक है The Swiss Family Robinson, ये नॉवेल है, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, इस स्टोरी में, इस एक्सट्रैक्ट में जो रॉबिन्सन फैमिली होती है वो एक स्टॉर्म के कारण उनका जो शिप है डिस्ट्रॉयड हो जाता है. वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, सो किस टाइप से उन्होंने वहाँ पे शेल्टर बिल्ड किया है इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. That night we slept on the grass under the trees. In the morning our first task was to make a ladder. We had to have a ladder in order to climb onto the house that we were going to build in a giant tree. So ये जो स्टोरी है, जो फादर है रॉबिन्सन, जो फादर है वो नरेट कर रहे हैं और वो बताते हैं कि जो जिस नाइट में या जिस दिन ऐसा हुआ था कि उनकी शिप जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी एक स्टॉर्म के कारण, तो वो आइलैंड पे पहुंच गए थे. तो वहाँ पे जो नाइट जो स्पेंड की उन्होंने वो नीचे ज़मीन पर ही सोए थे अंडर अ ट्री. सो मॉर्निंग में जब वो उठे उनका फर्स्ट टास्क ये था कि उनको लैडर बनानी थी ताकि वो एक ट्री पर एक शेल्टर टाइप, एक ट्री हाउस टाइप बना सके. We had plenty of rope, but we needed piece of bamboo to make the steps of the ladder and also to make some bows and arrows. So उनके पास ड्रॉप्स तो काफ़ी सारी थी, रस्सियाँ बहुत सारी थी. सो उन्हें अब बैम्बू स्टिक्स चाहिए थे, जो बैम्बू होते हैं वो लकड़ियाँ चाहिए थी उन्हें ताकि लैडर वो बना सके. उसके बाद में उन्होंने कुछ बोज और एरोस भी बनाए. We found some bamboos growing by the river at some distance by the woods. So उन्होंने पहले तो बैम्बूज कलेक्ट किए. ठीक है, जो कि रिवर से कुछ डिस्टेंस पर वहाँ पे बैम्बूज बहुत सारे थे तो उन्होंने वहाँ से वो कलेक्ट किए. We cut the pieces we needed and bound them together in a bundle to carry back to the woods. फिर उन्होंने वो सारे कलेक्ट किए, उनका एक बंडल तैयार किया और उसे वापस उनकी प्लेस पर ले गए जहाँ पर उन्हें वो शेल्टर बनाना था. On our way there, Ernest carried the bundle while Fitz and I held our guns ready, for we never knew what wild animals we should meet. So, मीन्स यहाँ पर उनके जो बेटे हैं अर्नेस्ट और फ्रिट्स. सो जो अर्नेस्ट था उसने वो बंडल्स कैरी किए और इस बीच जो फादर थे और जो एक और जो सन था उनका फिट्स और फादर, उन लोगों ने मीन्स वो गन लेकर उनके आइट साइड चल रहे थे क्योंकि पता नहीं था, जंगल एरिया था, कोई भी वाइल्ड एनिमल कब आ जाए. सो इसलिए वो गन्स लेकर वहाँ पर चल रहे थे उनके साथ में. Our brave dog Flora walked in front of us. Suddenly Flora jumped into some bushes, barking excitedly. Immediately a flock of flamingos flew out. So इस बीच जो उनके पास एक डॉग था फ्लोरा, जिसका नाम था फ्लोरा, वो भी उनके साथ चल रही थी. पर अचानक से वो बुशेस में चली जाती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे से जो फ्लैमिंगोज होते हैं, फ्लैमिंगो मीन्स काइंड ऑफ बर्ड्स, ओके, विच इज पिंक इन कलर. सो जो फ्लैमिंगोज होते हैं उनका एक बड़ा सा ग्रुप वहाँ से उड़ता है. It took us a long time to make the ladder, but we succeed in finishing it before nightfall. So लैडर बनाने में उनको काफ़ी टाइम लगा, बट इवनिंग से पहले, नाइट से पहले उन्होंने वो लैडर कंप्लीट कर लिया था. Then we had to fix it on one of the lower branches of our giant tree. फिर उन्होंने उस लैडर को एक बड़े से पेड़ के वहाँ पे प्लेस्ड किया. We did this by shooting an arrow with a rope attached to it over the branch. उन्होंने उस लैडर को उस ट्री से प्लेस किया और बाद में उसको फिक्स करने के लिए उसे रॉप से बांधा. The ladder was then pulled up and fixed in the place. So फिर बाद में उस लैडर को वहाँ पर अच्छे से एकदम फिक्स कर दिया. It took us several days to make our house in the tree. और जो हाउस बनाने के लिए उनको काफ़ी दिन लगे वहाँ पर. ऑब्वियसली एक हाउस बनाना इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम
लगता ही है. The younger boy helped by searching for planks on the seashore. They loaded this on the backs of the cow and donkeys and brought them to us. So वो जो boys थे, फ्रिट्स और एक और का नाम क्या था, अर्नेस्ट. ओके सॉरी, फ्रिट्स और जो अर्नेस्ट थे उन्होंने प्लैंक ढूंढा. प्लैंक में जो एक फ्लैट होता है, फ्लैट वुडन, जो क्या कह सकते हैं, जो फ्रिट्स और अर्नेस्ट थे उन्होंने फ्लैट बोर्ड ढूंढा लकड़ी का, ठीक है, और फिर उसको कैरी करके मीन्स वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स थे, काव और डंकीज जो थे वहाँ पर, उनके थ्रू वो कैरी करके उसे वहाँ तक लेकर आए. फ्रिट्स एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेस इन द मिडिल ऑफ द ट्री. देन वी nailed down some plank and made a floor with a wooden fence around it. So फ्रिट्स ने और मैंने, मिस फादर बता रहे हैं यहाँ पे, फ्रिट्स और उन्होंने उसे कट किया एकदम फ्लैट, वहाँ पर प्लेस्ड किया उस ट्री पर. ओके, we hung 6 hammocks onto some higher branches. Finally, we covered the branches above us with a sail cloth to make a roof. So, अब यहाँ पर फाइनली जो रूफ थी, रूफ बनाने के लिए उन्होंने जो सेल क्लॉथ्स, मीन्स जो उनकी जो बोर्ड थी वहाँ पे क्लॉथ यूज करते, क्लॉथ होता है एक बोर्ड पर, सो जो सेल क्लॉथ था उससे उन्होंने रूफ बनाई. Later on, I intended to make a wooden roof. The sailcloth which made the roof also formed two walls of the house. So जो sailcloth था वो फाइनली उसने रूफ का काम तो किया ही था, साथ में उसने 2 वॉल्स का भी काम किया था. मीन्स उससे ही उस रूफ उस sailcloth से ही उन्होंने 2 वॉल्स भी बना ली थी. Okay, the third wall was the trunk of the tree. The fourth side was left open. It gave us a beautiful view over the tree tops to the ocean. So finally यहाँ पे 2 walls तो प्रिपेयर हो गई थी. अब जो थर्ड वॉल, जो बैक साइड वॉल थी, वो किसकी थी, वो जो ट्रंक था, ट्री का जो ट्रंक था, उससे वो थर्ड वॉल फाइनली हो गई थी. थर्ड वॉल के लिए उन्हें कुछ और फ्लैट बोर्ड की जरूरत नहीं थी, थर्ड वॉल भी कंप्लीट हो चुकी थी. अब जो फोर्थ वॉल थी उन्होंने उसे ओपन रखा क्योंकि उससे वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता था. सो beside all this, I made a table and some branches which I placed at the foot of the tree. That was our dining room. So उन्होंने एक डाइनिंग रूम भी बनाया. मीन्स जो उनका ट्री हाउस था उसके नीचे कई बेंचेस बनाई, टेबल्स बनाई, जिससे उन्होंने अपना डाइनिंग रूम बनाया. By Sunday, our home was finished. That day we kept us we always did for prayers, rest and pleasant talk. So संडे आते आते उनका सारा जो वर्क था, मीन्स जो उनका हाउस था, शेल्टर था, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका था. और नीचे मीन्स जो डाइनिंग रूम था वहाँ पर वो लोग प्रेयर करते थे, रेस्ट भी कर लेते थे, और हमेशा जो प्लीजेंट टॉक्स मीन्स आपस में जो बातचीत करते थे वो भी अपने डाइनिंग रूम में करते थे. I think it's time for us to give a name to our home. I said to my family, and we ought to give names to the other parts of the Iceland that we know. So, अब जो फादर है वो अपनी फैमिली से कहते हैं कि अब हमें हमारा ये जो शेल्टर है, हमारा जो होम है, उसे एक नाम देना चाहिए. और इस आइलैंड में जो अदर पार्ट्स हैं उनको भी अपन एक नाम देते, क्योंकि वो जो आइलैंड था वहाँ पर उनके अलावा और भी कोई ह्यूमन नहीं था. सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर एक पार्ट को एक नाम देंगे और उनके हाउस को भी एक नाम देंगे. Let's think of names that will remind us of our adventures. So उन्होंने डिसाइड किया कि इनको नाम देते जिससे कि हमारा जो एडवेंचर है ये मिस मेमोरेबल बन जाए. A good idea, they all agreed. सभी कहते हैं okay, it's a good idea. First of all, I said what the name shall we give the bay where we landed. So फादर है जो सबसे पहले पूछते कि हम सबसे पहले तो उस बे को, उस सी शोर को नाम देंगे जहाँ पर हमने फर्स्ट पे लैंड किया था, जहाँ पर हम फर्स्टली लैंड हुए थे. Let's call it Safety Bay. Said my wife, because there the good God brought us to safely. We all agree that the name was an excellent one. So जो उनकी वाइफ है वो सजेस्ट करती है, वो कहती है कि उस बे को हम सेफ्टी बे का नाम देते, क्योंकि हमने जो गॉड है उसने सेफली वहां तक पहुंचाया था, इसलिए उसका नाम हम सेफ्टी बे रखेंगे. सो सभी लोग उसको एग्री करते हैं. The place where we found the flamingos
should be called Flamingo Marsh, said Ernest, and again we all approved. और जहाँ पर उनको बहुत सारे फ्लैमिंगोस मिले थे उसका नाम उन्होंने रखा फ्लैमिंगो मार्श, ठीक है। और ये सजेशन अर्नेस्ट ने दिया था, उनका जो सन था अर्नेस्ट, उसने ये सजेस्ट किया था और सभी लोगों ने उसे अप्रूवल यस एग्री कर दिया था। लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, माय वाइफ सजेस्टेड बिकॉज द होल फैमिली हेल्प्ड टू मेक इट। और शेल्टर के साथ साथ उन्होंने वहां पर एक ब्रिज भी बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था फैमिली ब्रिज, क्योंकि सभी ने मिलकर वो ब्रिज वहां पर बिल्ड किया था। लेट्स गिव द नेम कैप डिसअपॉइंटमेंट to the place where we looked in vain for the sailors, I said. So father suggest करते हैं मिस वो जो एरिया था जहाँ पर हमने सेलर्स को काफी दिनों तक देखते रहे, उनका वेट करते रहे कि कोई आएगा और उन्हें वहां से ले जाएगा। सो वो जो एरिया था उनको उन्होंने कैप डिसअपॉइंटमेंट नाम दिया था। लेट्स कॉल द रिवर जैकाल रिवर, सेड जैक। सो यहाँ पर जो जैक था उनका सबसे छोटा बेटा जैक, सो जैक ने उस रिवर को जैकाल नाम दिया था। So far, we were in completed agreement. However, we could not agree on the name for our new house. So finally उन्होंने सारी चीज़ों को नाम तो दे दिया था, बट उन्होंने अभी तक उनका जो हाउस था, उनका जो शेल्टर था, उसके लिए अभी तक कोई भी नाम नहीं मिला था उन्हें। What about the tree? What about the tree castle or fig town? So the boy suggested, जो बॉयज थे उन्होंने सजेस्ट किया कि उनके जो हाउस को हम ट्री कासल नाम दे सकते हैं या फिर फिग टाउन भी नाम दे सकते हैं। बट आई डिड नॉट लाइक ईदर द नेम, बट फादर को वो नाम नहीं पसंद आया। कॉल इट ईगल्स नेस्ट, सेड फ्रिज, आवर हाउस इज मोर लाइक अ नेस्ट देन अ कासल और अ टाउन। सो यहाँ पे फिज जो है वो फिर से सजेस्ट करता है कि हमारा जो घर है उसको हम ईगल्स नेस्ट भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ पर बना हुआ है तो नेस्ट की तरह है। सो हम इसे इस टाइप का नाम दे सकते हैं। द ईगल इज द किंग ऑफ द बर्ड्स एंड वी आर लाइक किंग्स हियर। सो जो फिट्स है वो कहता है कि जो ईगल है वो सभी बर्ड्स का किंग होता है। सो हम भी यहाँ पर इस आइलैंड के हम भी तो किंग है, सो हम इसे ये नाम दे सकते हैं। बट फादर एग्री नहीं करते। वी आरंट किंग येट, आई टोल्ड हिम, लेट्स कॉल इट फैल्कन्स नेस्ट। सो फादर कहते हैं कि अभी हम यहाँ पर किंग नहीं है, सो हम इसे जो नाम दिया फादर ने वो था फैल्कन्स नेस्ट। फैल्कन इज अ काइंड ऑफ बर्ड, ओके। एंड आई होप दैट यू ऑल and I hope that you are all as brave as falcons. Yes, the boys cried out, we shall call it falcon's nest. Okay, so जैसे ही फादर ने कहा कि हम इसे falcon's nest नाम देते हैं, so सभी एग्री हो गए। ओके, सो फाइनली उनका जो शेल्टर था वो प्रिपेयर हो चुका था और उसको एक नाम भी मिल गया था। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। सो थैंक यू।